बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये एक क्लिनिकल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। हुआ ये कि क्लिनिक में मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए और आजकल शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा वबा की शक्ल अख्तियार कर रही है और कुछ ऐसे मौसम वाकई होते हैं सीजन्स में जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स की, जिसको आम ज़ुबान में हम लाकड़ा काकड़ा या आकड़ा काकड़ा कहते हैं। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आए, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई, रादर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे और पता ये चला कि फ़ैमिली में उनका नहाना बैन हुआ था। उनको नहाने से सब घर वाले मना कर रहे थे, क्योंकि उनके ख़्याल में लाकड़ा काकड़ा की बीमारी में जितना ज़्यादा जिस्म को गर्म रखेंगे उतने ज़्यादा वो जिस्म से बाहर निकलेंगे और एक ही दफ़ा बाहर निकल के फिर सेटल हो जाएंगे और बीमारी से जल्दी जान छूट जाएगी। तो हुआ क्या कि ना नहाने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको जर्म्स लग गए, इन्फेक्शन फैल गया और उन सारे लाकड़े काकड़े के दानों में या पानी वाले छालों के अंदर पीप भर गई। और उसके बाद वो बच्चे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ जब मेरे पास आए तो हम अपनी ज़ुबान में उसे टॉक्सिक लुक्स कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पेचीदगी अख्तियार कर चुके हुए थे, उनको एडमिट करना लाजम था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। अब ये जो लाकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स की बीमारी है, ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ये एक से दूसरे को फैल सकती है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, यानी खांसने से, सांस लेने से हवा के अंदर हम कुछ ऐसे जर्म्स फेंक देते हैं जो दूसरे लोगों को लग सकते हैं और ये लाकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स की बीमारी दूसरों को अफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोविड इन्फेक्शन एक वायरल डिजीज़ है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के तौर पर एक से दूसरे को लग सकता है, इसीलिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। चिकन पॉक्स की बीमारी है, इसमें क्या होता है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर आम तौर पे ज़्यादा पेट और कमर के ऊपर पानी वाले छाले बनते हैं जिनके इर्द गिर्द की स्किन थोड़ी रेड होती है और स्टार्ट में वो पानी बिल्कुल क्लियर फ्लूइड के तौर पे होता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो रेशे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत पुराने अरसे से ये चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी देखने में नज़र आई या कुछ अभी है। ट्रेडिशनली पुराने वक्तों से बहुत किस्म की मिथ्स हैं जो इस बीमारी के बारे में गर्दिश करती आ रही हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। उनमें से एक मिथ ये भी है कि नहलाएं मत, इसको गर्म रखें। इसके अलावा कुछ और मिथ्स भी हैं जिनको सुन के काफ़ी हैरानी हुई कि आजकल के दौर में लोग इन तरह की बातों पर यकीन रखते हैं। उसमें कुछ ये था कि फूलों को पेशेंट के बेड के पास रखें तो खुशबू से प्रॉबेबली ये भाग जाएगी। इसके अलावा ये था कि डार्क कलर के कपड़े यानी काले रंग के या लाल रंग के कपड़े पहनने से प्रॉबेबली ये बीमारी भाग जाएगी। तो ये बीमारी एक वायरल डिज़ीज़ है, कोई जिन प्रेत या भूत का साया नहीं है जो इस तरह की चीज़ों से, या मे बी अगर वो भी हो तो वो इस तरह की चीज़ों से कैसे भागे। एनीवेज़, प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं और जैसे जैसे सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करते हैं। शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में ऐसे होता हो। तो लाकड़ा काकड़ा या आकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स ना नहाने से ठीक नहीं होगा बल्कि बिगड़ जाएगा। प्लीज़ आप, अगर आपके बच्चों को किसी एक को, या एहतमाल है कि अगर किसी एक को है तो बाकियों को भी ऑब्वियसली ये बीमारी लग जाएगी कुछ दिनों में, तो उनको डेली बेसिस पे नहलाएं। हाइजीन इज़ द बेसिक थिंग। सफाई निस्फ ईमान है, आपको सफाई रखनी है। अगर आप सफाई रखेंगे, उनको नहलाएंगे, उनकी स्किन ठीक रहेगी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि चिकन पॉक्स जल्दी ठीक हो जाएगा, बल्कि वो इन्फेक्शन ना होने की वजह से परमानेंट निशान या स्कार नहीं छोड़ के जाएगा। जब आप इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते तो आम तौर पे, बल्कि ख़ास तौर पे जो चेहरे के ऊपर दाने आते हैं तो वो परमानेंट निशान या स्कार छोड़ सकते हैं और वो सारी उम्र के लिए पेशेंट के साथ उसका स्टिग्मा बन के रह जाते हैं। तो अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, स्टार्ट से ही उसको देख लेंगे। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि चिकन पॉक्स इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाता है ज़्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन में, यानी ग्रोन अप्स में, कि हमें उसके लिए ओरल एंटीवायरल्स भी देने पड़ते हैं। वायरस को किल करने के लिए दवाइयाँ भी खिलानी पड़ती हैं। तो ये भी एक मिथ है कि चिकन पॉक्स की कोई दवाई नहीं है। ऑल्दो चिकन पॉक्स को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, उसके मज़ीद दाने ना निकलें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेचीदा हो गया है, वायरस आपके ब्रेन में जाने का एहतमाल है, आपके लंग्स को अफेक्ट करने का ख़तरा है, बाकी बॉडी सिस्टम्स के अंदर वायरस जाने का ख़तरा है, तो फिर हम ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो आपको देते हैं और वायरस की पैदावार को, वायरस के बढ़ने को हम रोक सकते हैं। और इनफैक्ट ये जानलेवा भी हो सकता है।
इसके साथ झटके पड़ने, फिट्स वगैरह मामला भी हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है, तो हम एंटीवायरल देने के साथ ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। सो चिकन पॉक्स को लाइट मत लें। लाकड़ा काकड़ा हल्का भी हो सकता है लेकिन ये पेचीदा शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसके पेशेंट्स को डेली बेसिस पर नहलाएं, शावर दें। इनके दानों के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे कि पॉलीफेक्स आमतौर पे घरों में अवेलेबल होती है वो ज़रूर लगाएं सुबह शाम। पैनाडोल आप दे सकते हैं बुखार के लिए या जिस्म दर्द के लिए। ख़ारिश के लिए आप कोई भी सूदिंग लोशन जैसे कैलामाइन लोशन अवेलेबल है हर जगह, वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ चूँकि थोड़ी सी खुश्की होती है तो खुश्की से थोड़ी सी स्किन भी फट सकती है या मज़ीद इरिटेशन हो सकती है, तो देन आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, मे बी फिर ट्रीटमेंट चेंज करना पड़े। लेकिन इसको सीरियस लें, इसको इग्नोर मत करें। और छोटे मोटे मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट कर रहे हैं सिंस एवर, उनके ऊपर मत जाएँ। थैंक यू।